वेलकम बैक नाजरीन। इसार साहब, यहाँ पर एक चीज़ जो फरवा साहब ने जिसकी निशानदेही की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो तमाम लोग जो मिलते हैं बाहर आकर तो स्टेटमेंट्स वही दे रहे हैं, जिस तरह आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इनकलाब ऐसे तो नहीं आएगा। सवाल तो फिर उन्हीं लोगों से पूछा जाएगा कि आप अंदर जाके इमरान खान साहब को बता क्या रहे हैं कि भाई ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन क्या है, बलूचिस्तान की सिचुएशन क्या है। मैं वो कौमी सलामती के इजलास की तरफ आ रहा हूँ। तो अब तो मुलाकातें भी हो गई, इमरान खान साहब को बता भी दिया गया होगा ऑब्वियसली कि जनाब हुकूमत ने हमें मदऊ किया, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, आपसे इजाज़त नहीं ली थी, लिहाजा हम नहीं गए। तो डू यू थिंक कि अब हुकूमत एक दफ़ा फिर से अगर इजलास बुलाती है, जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी काम कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने भी इंदिया दिया है कि अगर दोबारा से हमें कहा जाता है कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी बैठ सकती हैं तो वी आर गुड टू गो, हम बैठ सकते हैं। डू यू थिंक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकातें तो होगी, अब इनको जाना चाहिए इजलास में दोबारा से? देखिए, एक बात तो आप ध्यान में रखें कि इमरान खान इज वेल इन्फॉर्म्ड, ऐसी बात नहीं है। उसके ट्वीट से आपको अंदाजा होगा कि उसे सब पाकिस्तानी सियासत में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी पूरी तरह अवेयरनेस है। इस तरह मुझे ना ले कि वो कोई शायद कोई जेड़ा आंदा है उधर जेड़ी लाया गली उधर टुर चली। इमरान खान अगर इतना वो भोला होता है, इतना भोली है, एडी भी भोली नहीं कि जो कहेगा वो मान लेगा, तो आज फिर इमरान खान अकेला एक तरफ खड़ा होके और पूरे सब कुछ एक तरफ ना खड़े हुए होते, वो भी इसका हिस्सा बन गया होता बातों में आके। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि बुशा बीबी ने गिला अलीमा आपा ने गिला बुशा बीबी से नहीं किया, उन्होंने इस सिस्टम से किया कि जी उनके लोगों को मिलवा देते हैं, हमें नहीं मिलवाते। तो वैसे तो नंद भावच के जो है वो मोहब्बत कोई नई चीज नहीं है, बड़ी पुरानी है, लेकिन उन्होंने गिला उधर किया था। दूसरी बात यह है कि ये जो मिलवाने का है ना हुक्म, ये ऊपर से आता है। बाबर अवान तो एक मैसेज लेके गए थे किसी और का, जो गंडापुर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो बराह रास्त इमरान खान से नहीं मिलना चाह रहे थे। जो उनकी डिप्लोमेसी चल रही है, तो बाबर अवान चले गए, जाके उन्होंने जाके वो चीजें उन तक पहुंचा दी। और ऐसा थोड़ी है कि कोई भी चला जाए तो इमरान खान को मजबूर है मिलने के लिए, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा किसी से। तो अगर बाबर अवान उनसे मिल रहे हैं तो इमरान खान की चॉइस पे मिल रहे हैं कि वो मिल लें। और आखिरी बात ये है, एक मेरी बात याद रखिएगा कि इमरान खान ने अगर जो फरवा कह रही है अब ये ही कुछ करना होता इनकी बातों में आके, तो वो तो कब कब बाहर आ गया होता। ये तो मिन्नतें कर रहे हैं, हुकूमत उनसे एनआरओ मांग रही है इमरान खान से, वो कह रहे हैं खुदा दा वास्ते साड़ी जान छड़ दे, बनी गाला चला जाए। अब वो इधर आ गए कि जनाब लिए चलो पैरोल पे रिहा कर देते हैं आपको, फिर अब इस पे आ गए कि यार बिलावल साड़ी तो नहीं मानता, तू मनवा ले। तो वो किसी की बातों में आने वाला नहीं है, वो एक घाघ सियासतदान है। घाघ सियासतदान है तो नवाज शरीफ साहब घर बैठ गए ना, चौथी दफा वजीर आजम बनने आए थे। जरदारी साहब सियासत से आउट हो गए, जहांगीर तरीन फारिग हो गए, वो खटक साहब छोटी सी वजारत लेके बैठ गए, महमूद खान का कहीं नाम नहीं है। वो घाघ है तो उसे पता है कि मैंने क्या करना है, लिहाजा। लेकिन सिर्फ सवाल यही है कि अब ये देखना है कि हुकूमत कितना प्रेशर और बर्दाश्त कर लेती है इमरान खान को जेल में रखने का, क्योंकि इमरान खान जेल में रख के बहुत वजनी है। और अगर इनमें थोड़ी सी भी सियासी सेंस हो तो ये उसे अगर बाहर निकाल दें 3 महीने बाद, इमरान खान भी एक नॉर्मल उस पर चला जाएगा। लेकिन वो रोज जेल से अगर एक जुमला भी बोल देता तो पत्ते खड़क जाते ने, टलियां खड़क जांदियां ने। तो इसका मतलब समझ लेना कि जेल में बैठा हुआ वो इन सबसे ज्यादा वजनी है अकेला। अच्छा इसार साहब, ये बताएं कि आपको अगर दोबारा से गवर्नमेंट को इस तरह की स्कीम लॉन्च करे, कर्ज मुकाओ मुल्क बचाओ काइंड ऑफ कोई स्कीम आए, तो आप कुछ गवर्नमेंट को देंगे डोनेशन वगैरह कुछ मुल्क बचाने के लिए? यार सॉरी यार, याद आ गया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद करा दिया। मैंने ना अपने बहुत सारे दोस्त इकट्ठे किए हैं, वो फितराना वगैरह भी इकट्ठा कर लिया है। देखें, मुझे पहली दफा पता चला कि हमारी काबीना इतनी गरीब है कि उसे 188% तक जो है ना उसकी तनख्वाहें मराद बढ़ाने का। यार मुझे तो आंखों में आंसू आ गए, यार इतने गरीब लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। मैं उन मनूसों को रो रहा था जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिनकी बेटियां घर में बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, जिनको ईद के ऊपर खुदकशियां करनी पड़ती हैं, जिनकी बीवियां घर के अंदर बच्चों को बहलावा देती हैं दूध के नाम पे। यार मुझे तो पता चला असल गरीब वो हैं। तो मैंने बहुत सारे दोस्त इकट्ठे किए हैं फितराने के, आप भी मेरे साथ प्लीज हाथ को फरवा से भी कहें कि ये मेरे साथ मिले। हम ना एक मैं अमाउंट इकट्ठी करके काबीना तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि यार उनके मसाइल हल हो जाएं। पाकिस्तानी जाए भाड़ में, उनकी तो जिंदगी में यार कोई बेहतरी आ जाए यार बेचारे गरीबों की।
नहीं, इसलिए मैंने इसलिए पूछा है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जान लड़ा दूंगा मुल्क को कर्जे से जान छुड़वाने के लिए, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। दूसरा लतीफा सुना दिया आज ही, आज में तुमने। हाँ हाँ, मैं तो सीरियस बिल्कुल सवाल किया है वो साहब मेरे भाई। अब बेटा मुझे कहता, मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे को कहानी सुनाए, तो कहते तेरा अब्बा आ रहा है, नवी कहानी सुनाएगा। तो हाँ, जान लड़ानी चाहिए उन्हें, मैं उनके साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ। फरवा साहिबा, आज एसआर राणा साहब ने तो हमारे सवाल को हवा में उड़ा दिए। इट वाज अ सीरियस क्वेश्चन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि एक दफा फिर से हमने माजी में भी देखा है, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, नवाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव था, बड़ी पूरी कौम ने बड़ा सपोर्ट किया है एट दैट टाइम उनको भी। एक दफा फिर से शहबाज शरीफ साहब भी वो इनिशिएटिव, आज ही की उनकी गुफ्तगू है कि कर्ज उतारने की, ऑब्वियसली जहाँ पर हम शुक्र अदा करते हैं कि IMF से कर्जा मिल गया, वहीं पर कर्ज उतारने की भी एटलीस्ट सोच तो है। बट मुझे परेशानी तब होती है कि जब पीपल्स पार्टी और PMLN की इंगेजमेंट होती है, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई रिफ्ट को कम करने की बात, तो पहला नतीजा उसका ये आता है कि गवर्नर पंजाब की गाड़ी चेंज की जाएगी, ये नतीजा पहला आता है। तो फिर मैं ये सवाल पूछता हूँ कि यार ये कैसे उतरेगा मुल्क का कर्जा, कि जहाँ प्रायोरिटीज ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के मुज़ाकरात में गवर्नर की गाड़ी जो है वो भी एक मुतालबा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं साकिब, मैं इस पे भी जवाब दूंगी, लेकिन चूंकि वो पहले बात ये हो रही थी कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे और सब कुछ और ट्विटर चलाने पे, तो मैं थोड़ा सा उस पर कॉमेंट कर लूँ। इमरान खान साहब जेल से ट्विटर नहीं चलाते। जी। मैंने तो उनको एक डाउट मार्जिन ऑफ एरर दिया है कि उनको ये शायद पता नहीं है। अगर उनको पता है तो फिर तो ज्यादा बुरी बात है कि उनको पता है कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर मेरा ख्याल से उन्होंने क्या डेलिबरेटली बंदे लगाए हैं और वो जानते हैं कि वो बंदे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। मैं वो पंजाबी की लाइन इस्तेमाल करूंगी, लेकिन चोरा नाल वली हुई है। तो फिर इसका मतलब है कि उनको मालूम है ये सारा कुछ चल रहा है। तो फिर तो ये बहुत बुरी बात है कि वो अपनी पार्टी का इमेज खराब होता हुआ भी देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं। फिर तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि क्या वो डील की तलाश कर रहे हैं और वो ऊपर ऊपर से ना करें, अंदर से मर्जी ढूंढ रहे हैं। तो मेरा ख्याल से हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वी नीड टू अवॉइड दिस। उनके ट्विटर से जो कुछ होता है वो गलत होता है, वो नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा बुरा होता है। आग के ऊपर, जलती के ऊपर तेल डालने का काम नहीं करना चाहिए। रही बात नवाज शरीफ के साथ कंपैरिजन की, देखिए नवाज शरीफ साहब को भी घर उन्होंने बिठाया है जिन्होंने इमरान खान साहब को बिठा दिया है। और वो इतना जोर रखते हैं कि वो जब तक चाहें, जिस दिन तक चाहें, वो ये हुकूमत आपको पसंद है, मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, चला सकते हैं, चलाएंगे, चला के दिखाएंगे। जिस दिन नहीं चलेगी उस दिन सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि उनको पसंद नहीं आया कुछ। और वो इतना जोर रखते हैं कि वो इस सिस्टम को इमरान खान साहब का नाम टीवी पे चलने के साथ साथ भी चला सकते हैं। तो उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमने तारीख में पढ़ा है, देखा है, समझा है कि हमारे मुल्क में एक फैक्टर मौजूद है। और मैं समझती हूँ कि उस फैक्टर की किसी हद तक लिमिटेशन तो होनी चाहिए, लेकिन उसको आप ओमिट नहीं कर सकते सिस्टम से। और आजकल की सियासत देख के लगता है कि होना भी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं रहना चाहिए, वरना इनके हाथ लग जाएगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। सियासतदानों ने क्या किया, आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नून लीग की मीटिंग के बाद गवर्नर की गाड़ी चेंज होने की बात करते हैं। तो फिर मुझे बताएं कि अगर 188% तनख्वाहें बढ़ जाती हैं और हम कर्जा उतारने की बात करते हैं, आज एक पाकिस्तानी, काम पाकिस्तानी 3 लाख से ज्यादा का मकरूज है। वो कर्जा है जो उन्होंने लिया नहीं हुआ, उन्हें पता नहीं हुआ। यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा मकरूज पैदा हो रहा है और ये कर्जा हमारे पे लगा भी नहीं हुआ। हमें पता नहीं हमारी सड़क कब टूटी थी, कब ठीक हुई, हमारे पानी के ऊपर इन्होंने कब पैसे लगाए, हमें पता ही नहीं है। हमें तो यहाँ गैस ही नहीं मिलती। एक शो पे मैंने हमारे पंजाब के वजीर हैं, उनका ताल्लुक तो तालीम से है, लेकिन मैंने उनसे वैसे ही बात कर दी कि एक दिन मैं खाना पका रही थी और गैस चली गई, तो मुझे कहते हैं कि आपने LPG लगवा लेनी थी। मैंने कहा बहुत अच्छा। अब पॉइंट ये है कि अगर आपके मिनिस्टर्स आपको ये मशवरा दें कि असी गैस नहीं देनी, तुसी LPG लुआ लो, तो LPG भी माशाल्लाह बहुत महंगी है, तो फिर आप मुझे बताएं कि उस मुल्क का क्या बनेगा। अगर आप ये सोच के गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, या मैं प्रोग्राम करती हूँ तो ये तनकीद करती थी, ये लोग ठीक करने के लिए आए, बेवकूफी है ये। वो ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होने वाला। आपको ठीक होने के लिए भी किसी और की तरफ देखना है। मुल्क में मुझे बताएं कि कौन कौन से कारोबार है जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कौन कौन सी चीजें हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि ये चीजें जो है उनके हाथ में नहीं। आपकी SIFC सारी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है, आपको IMF मुंह नहीं लगा रहा था, आपके सिपा सलार जाके बात करते हैं और उन्होंने आपको बुलाते हैं लाइन में। अब नौबत यहां तक आ गई है। अगेन दिस इज समथिंग दैट वी नो दैट एग्जिस्ट, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त बहुत दोनों का।
नाज़रीन, जाते जाते मैं दोनों की गुफ्तगू से मुत्तफिक हूँ। आज के शो में वट एवर फरवा साहिबा पॉइंटेड आउट एंड वट एवर एसआर राणा साहब पॉइंटेड आउट, हालात देखिए, एक पासे नवीं गड्डियां लेंदे पे ने, सब तो बड़े इशूज़ इन्हां दे ने, एक पासे तनख्वाहां डबल हो रही ने और यही इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। और फिर एंड में आके मैं बताते हैं कि जनाब हम कर्ज उतार के दिखाएंगे आपको। यार पहले अपने जो कर्ज हैं उनको कट डाउन करो, अपने जो आपके एक्सपेंडिचर हैं उनको कट डाउन करो, फिर हमें बताओगे यार हमारे साथ आओ, कौम हमारे साथ चले, हम ये करना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि गवर्नर साहब को क्या प्रॉब्लम था कि वो छोटी गाड़ी में भी, मैंने देखा है कि छोटी गाड़ी में भी बुलेट प्रूफ होती हैं। चलें, हाई प्रोफाइल है, गवर्नर है, तो छोटी गाड़ी को बुलेट प्रूफ यार इस्तेमाल कर लो। आप करोला होंडा भी बुलेट प्रूफ, इस मुल्क के अंदर आपकी बहुत बड़ी शख्सियत है, वो किस ज़माने में होंडा बुलेट प्रूफ, होंडा सिविक बुलेट प्रूफ करवाई हुई थी, वो इस्तेमाल करते रहें, तो आप लोग भी कर सकते हैं। पता नहीं, दैट्स द मैटर ऑफ प्रायोरिटीज़ ना, कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वहाँ से आइडिया होता है। एनीवेज, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे ईद के वाले शोज़ में मुलाकात होगी कि अल्लाह पाक करे कि हर आने वाले दिन आपके मेरे लिए कोई आसानियों का सबब बना अल्लाह पाक बनाए। अब तो थकते जा रहे हैं हम सब भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।